स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारी नई वीडियो में, एनालिसिस की वीडियो में। तो आइए एनालिसिस करते हैं। आज 16 फरवरी है, एनालिसिस करेंगे कल। ध्यान रखिएगा कल वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी 50 की, तो उसी हिसाब से निफ्टी 50 में मतलब एक्सपायरी के दिन क्या होता है, मोस्टली मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहने की कोशिश करता है। तो सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद हम लॉन्ग करने की कोशिश करते वाले हैं, और रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद सेल की कॉन्फर्मेशन लेके सेल करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो का डिस्क्लेमर है, जो भी इंफॉर्मेशन एनालिसिस स्टॉक के बारे में इस चैनल में बात की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, पर्सनल बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। आइए निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये जो है, अगर आप इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ तो आप देखेंगे कि लास्ट टू लास्ट मंथ में निफ्टी ने लो तोड़ के वैल्यूम प्लस डिलीवरी बढ़ा के लो के नीचे इसकी क्लोजिंग भी दे दी थी। क्लोजिंग देने के बाद, और अगर आज अभी आप देखेंगे तो ये स्टॉक जो है, जो हमारा निफ्टी 50 है, वो फाइनली यहीं पर ही रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो अभी एग्जैक्टली हमारी स्टडी में क्या होता है, इस कैंडल को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि इसने लो भी तोड़ा है और हाई भी तोड़ा है, प्लस वैल्यूम और डिलीवरी में भी ब्रेकआउट नहीं है। तो अगर प्रीवियस टू कैंडल्स आप देखते हैं तो ये इसने लोअर लो, लोअर हाई, लोअर क्लोज प्लस वैल्यूम और डिलीवरी के ब्रेकआउट के साथ दिया हुआ है। फिर भी हमारी लिस्ट में 4 स्टॉक रखे हुए हैं, जहां पे 2 लॉन्ग के लिए रहेंगे और 2 शॉर्ट के लिए रहेंगे। तो अब ये तो अभी का एनालिसिस है, कॉन्फर्मेशन तो मॉर्निंग में ही निफ्टी 50 हमें देता है, ओपनिंग के 15-20 मिनट के बाद से। तो उस वक्त से ये डिसीजन बनता है कि जो हमने अभी स्टॉक्स वॉच लिस्ट में रखे हैं, उस पे से एक्शन किस पे लेना है, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, फिर स्टॉक में किस तरह की कॉन्फर्मेशन हमें मिलती है, कॉन्फर्मेशन की। तो यहाँ पे अभी आप देखिएगा, तो अभी एक ये हो गया कि मान लीजिए यहाँ पे ओपनिंग करता है ये निफ्टी 50, तो कल जैसे कि बताया कि वीकली एक्सपायरी है, साइडवेज रहने का ही प्लान करेगा मार्केट। तो जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इसमें ब्रेक इन साइड का प्लान कर सकते हैं। और अगर इसने रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपनिंग दे दी, तो सबसे पहले इसके लिए जरूरी होगा कि ये इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो ये इसके लिए सपोर्ट बन जाना चाहिए ना। तो सपोर्ट को मॉर्निंग में ही तोड़ना पड़ेगा इसको 15-20 मिनट के लिए, कॉन्फर्मेशन के लिए सेल की तरफ। अगर गैप ओपनिंग गैप अप हो जाती है, फिर वो लॉन्ग स्टार्ट हो जाने लगता है, तो फिर वो एक स्विंग से कंफर्म कर देगा कि ये फिलहाल आज लॉन्ग की तरफ में होना चाहता है। तो इसकी वजह से हमारी लिस्ट में जो 4 स्टॉक है, उससे पहले हम बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, अगर आप देखेंगे ना तो सेम है। इसने हाई और लो दोनों का प्रीवियस डे का ब्रेक कर दिया है, विदाउट वैल्यू विदाउट डिलीवरी। इसमें एक प्रॉब्लम है, जहाँ पे निफ्टी 50 ने इस दिन पे जब लो ब्रेक किया था, तो उसने वैल्यूम प्लस डिलीवरी को बढ़ा के किया था। लेकिन इसमें किसने क्या किया है, इसमें कोई वैल्यूम नहीं है, कॉन्फर्मेशन के बाद भी, लोअर लो के बाद कोई वैल्यूम नहीं है। तो इसके लिए क्या हो जाता है ना दोस्तों, जिस भी स्टॉक में डिलीवरी का ब्रेकआउट नहीं होता, डिलीवरी का मतलब होता है पोजीशन का बन जाना, उस सेक्टर या उस स्टॉक में मतलब लोगों का इंटरेस्ट है। जब इंटरेस्ट रहता है ना, तभी वो सेक्टर या स्टॉक है ना आपके सपोर्ट और आपके रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा। तभी आप स्टॉप लॉस सपोर्ट के पास नीचे रखेंगे तो वो बच जाता है, रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं तो हिट नहीं होता है। तो इसी तरह की कॉन्फर्मेशन के लिए हम बार बार, आप देख रहे हैं हमारी वीडियो, हम डिलीवरी के ब्रेकआउट पे ज्यादा फोकस रखते हैं। वो इसी वजह से दोस्तों, जिस सेक्टर स्टॉक में डिलीवरी का ब्रेकआउट आप देखेंगे होता है, तो नेक्स्ट डे वो स्टॉक सेक्टर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है। तो हमारा अभी मशवरा व्यू यही है बैंक निफ्टी के लिए कि कल पूरे सेक्टर से प्लस बैंक निफ्टी से हमें दूर रहना है। एक बार इसे अलाइन हो जाने दीजिए, डिलीवरी ब्रेकआउट वैल्यूम का ब्रेकआउट कर देने दीजिए, उसके बाद से आप देखेंगे कि निफ्टी बैंक के स्टॉक्स भी हमारी लिस्ट में आते जा रहे हैं। आज एक ही सेक्टर में ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, जो है एफएमसीजी। तो एफएमसीजी में ब्रेकआउट हुआ है, प्लस इसका जो टाटा कंज्यूमर नामक जो ये स्टॉक है, उसमें ही डिलीवरी का ब्रेकआउट है। तो डिलीवरी के ब्रेकआउट से इसने क्या किया है, यहाँ पे वीक ओपनिंग है क्योंकि ये मंथ का है जो लो है, उसके नीचे ओपनिंग करके इसने अंदर जाके क्लोजिंग दे दी है, प्लस इसमें वैल्यूम डिलीवरी का ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर ये वाकई में बाइंग है, तो बाइंग है तो कल क्या करेगा, इसके ऊपर कहीं पर ही ओपन होगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ से ऐसे ब्रेक इनसाइड होने की कोशिश करेगा। तो हम यहाँ पे अपनी मनी मैनेजमेंट और स्टॉक कॉन्फर्मेशन, लॉन्ग की कॉन्फर्मेशन के बाद ही इसको ट्रेड में इंटर करेंगे। दोस्तों आप कितना भी अच्छा एनालिसिस कर लीजिए, जब तक आपका मनी मैनेजमेंट, मॉर्निंग की कॉन्फर्मेशन एक्यूरेट नहीं होती है, तब तक लॉस मेकिंग टू प्रॉफिट मेकिंग, बिगनेस टू प्रो ट्रेडर में की जर्नी में अभी आप नहीं है। क्योंकि मनी मैनेजमेंट और मॉर्निंग की कॉन्फर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टॉक टॉक बाय टू ब्रदर्स वालों ने बता दिया है टाटा कंज्यूमर है, वो लॉन्ग हो जाएगा तो वो हो ही जाएगा। ये अभी हमारी वॉच लिस्ट है। हमने इतने स्टॉक को निफ्टी 50 में से शॉर्ट लिस्ट करके हमारी लिस्ट में रखा हुआ है, जिसमें मॉर्निंग में हम जाएंगे तो एक हाइपोथेसिस के साथ जा रहे हैं कि टाटा कंज्यूमर में लॉन्ग इवेलुएट करना है या शॉर्ट इवेलुएट करना है, हिंडाल्को में क्या करना है, सन फार्मा में क्या करना है। तो जब तक ये चीजें इंफॉर्मेशन एक स्टॉक की वन डे बिफोर हमारे हैंड में नहीं होंगी,
तब तक मॉर्निंग में हम किसी कॉन्फर्मेशन लेंगे, क्या एनालाइज करने वाले हैं इसकी वजह से। तो ये एक्शन लिस्ट में कौन सा स्टॉक आने वाला है, ये तो मॉर्निंग के ओपनिंग के 15-20 मिनट के बाद ही कंफर्म होता है। तो नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारे लिस्ट में वो हिंडाल्को है। तो ये इसका वीकली है, लास्ट प्रीवियस वीक का ये लो है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सेम इसने भी नीचे ओपनिंग दी है और ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। अब आप बोलेंगे दोस्तों इसमें वैल्यूम नहीं है तो फिर इसको क्यों लिस्ट में लाया गया है? यस दोस्तों, यहीं पर इसका कैच है, इसमें वैल्यूम नहीं है बट डिलीवरी में ब्रेकआउट है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टॉक मार्केट, फॉर एनी स्टॉक, फॉर एनी सेक्टर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें डिलीवरी का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है, तभी वो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करेगा। तो सेम हम यहाँ पे चेक करने वाले लॉन्ग की तरफ इवेलुएट करेंगे। ओपनिंग के बाद से इसे ब्रेक करता है और अंदर रिज्यूम होने की कोशिश करता है। ये दोस्तों अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं जो आज भी हमारी लिस्ट में था। आज इसमें हम कंफर्मेशन सोच ही रहे थे कि ये एक्चुअली रेजिस्टेंस तोड़ के बंद हो जाए, तो फाइनली इसने बंद किया। एक दिक्कत अभी भी है इसमें, इसने वैल्यूम और डिलीवरी के ब्रेकआउट नहीं दिए। बट मैं दोस्तों आपको बता दूं, अशर मोटर हमारी लिस्ट में ना इस वजह से आया हुआ है कि पूरे 50 स्टॉक को निफ्टी 50 के आप एनालाइज करते हैं तो उसमें जो सबसे एक्सपेंसिव, प्राइस के हिसाब से नहीं, उसके पैटर्न के हिसाब से, स्टॉक के स्ट्रक्चर के हिसाब से, कैंडल की सबसे कॉस्टली हो गया है। तो ये क्या करेगा, जो भी स्टॉक कॉस्टली हो जाएंगे वो निफ्टी 50 प्लस उसके सेक्टर को मैच करने की कोशिश करें। तो इसमें क्या हुआ है, जो निफ्टी 50 है और इसका सेक्टर है ना यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक आप देखिए यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी वजह से इसे हम शॉर्ट में इवेलुएट करेंगे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल है, पूरे दिन की जो दिन की कैंडल है। इसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है। अब बस ओपनिंग देके यहाँ पे वो सेलिंग की कॉन्फर्मेशन देके मनी मैनेजमेंट के हिसाब से इसे हम ब्रेक इनसाइड सेल करने की कोशिश करते हैं। अगला और लास्ट स्टॉक है सन फार्मा। तो आयशर मोटर प्लस सन फार्मा जो है हमारे लिस्ट में सेलिंग के लिए बने रहेंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा ये सेम है, प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ का ये लो है। जहाँ पे आप देखेंगे वैल्यूम प्लस डिलीवरी बढ़ा के ना इस लेवल को इसने रिजेक्शन दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कहीं ना कहीं कि इसने रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस माना है, एक्ट किया हुआ है। मॉर्निंग में ये यहाँ पे ओपनिंग करेगा, एक साथ में यहाँ भागने लगेगा, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा और उसके बाद ब्रेक इनसाइड हम सेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे 4 स्टॉक। बैंक निफ्टी से आपको दूर रहना है, कल एक्सपायरी है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि निफ्टी से भी दूर रहिए, स्टॉक में फोकस कीजिए, मनी मैनेजमेंट अपनी कॉन्फर्मेशन के साथ। कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस की। मिलते हैं अगली वीडियो में।